हुआ है 11.7% का, एवरेज इन्फ्लेशन ऑल्दो सिंगल डिजिट पे है। तो कैलकुलेशन और नंबर्स तो यही नज़र आ रहे हैं कि आपके जो है इन्फ्लेशन तकरीबन सिंगल डिजिट में ही एक्सपेक्टेड है रहने के लिए। और स्टेट बैंक खुद भी ये कहता है कि एक डेटा ड्रिवन जो है उनकी अप्रोच है, और एक्सटर्नल अकाउंट जो एक कंसर्न नज़र आ रहा था बावजूद जियोपॉलिटिकल पूरी सिचुएशन के, हमने देखा है कि जो हमारे करंट अकाउंट है वो एक मैनेजेबल रेंज में 250 मिलियन का जो है अभी तक का हमने करंट अकाउंट डेफिसिट किया है, और एक्सपेक्टेड भी यही है कि मैनेजेबल रहेगा थैंक्स टू रेमिटेंसेस जो हम देख रहे हैं कि हमें अभी तक सपोर्ट कर रही हैं। ऑल्दो होना यही चाहिए कि एक्सपोर्ट लेड जो हम एक क्लेम कर रहे होते हैं कि हम इकोनॉमी पे लेना चाह रहे हैं, उस पे हमारी रिलायंस हो। बट कमिंग बैक टू द इन्फ्लेशन वाली चीज़, देखें स्टेट बैंक को नज़र ये आ रहा है कि एक्सटर्नल फिलहाल मैनेजेबल हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, अनलेस कि खुदा न खास्ता कोई ऑयल प्राइसेस में मज़ीद दोबारा कोई वॉलेटिलिटी आती है। इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट, गवर्नमेंट का खुद का टारगेट अगले साल का जो है वो 8.2% का नंबर आ रहा है, हमारी एक्सपेक्टेशन भी मोर और लेस इतनी की ही है 8% की। तो अभी भी इस लेवल पे भी हम रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव पे हैं, तो यहाँ से मज़ीद इंटरेस्ट रेट का बढ़ना गवर्नमेंट के लिए ही जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग इवेंचुअली हुकूमत की जो हम डेट सर्विसिंग की बात करते हैं उसी का बर्डन बढ़ता है। फिर वही सर्कल, वही साइकिल रिपीट होगा कि आपका रेवेन्यू टारगेट शॉर्ट फॉल शो करता है, फिर आपको तकरीबन एफबीआर का रेवेन्यू 60% तो सिर्फ डेट फाइनेंसिंग में चला जाता है। तो अगर आप एक तरफ से अपनी कॉस्ट बढ़ाते हैं, वहाँ से टारगेट जो आपका अचीव नहीं होता, तो गवर्नमेंट पे बर्डन आता है। तो यही बात है कि ना सिर्फ यहाँ पे रोकने की, आई थिंक जहाँ ब्रीदर स्टेट बैंक को नजर आए वहाँ पे कंसिडर करना चाहिए कि जो ये सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।